बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कुछ दल और सामने आए हैं जो बढ़ाएंगे इन सभी की सबसे बड़ी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी है। चिराग पासवान की पार्टी 70 सीटों पर दावा कर रही है तो वहीं जीतन राम मांझी भी 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर भी अपनी अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं तो वहीं शिवदीप लांडे भी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी भी घोषणा उन्होंने कर दी है। इसके अलावा बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे पर चर्चा में लगे हैं तो वहीं 4 ऐसी पार्टियां सामने आई है जो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये कदम बड़े गठबंधनों के लिए नई चिंता बन सकते हैं। तो बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। महागठबंधन के घटक दलों के बीच बैठकें जारी हैं, जबकि एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि दावेदारी की होड़ जारी है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए से 70 सीटों की मांग कर रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी 15 से 20 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इसी चुनाव परिदृश्य में खास बात यह है कि कुछ नेता और पार्टियां हैं जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इनका यह कदम बड़े गठबंधनों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है, ऐसी भी संभावना है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान के अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर मैदान में है। गठबंधन से तीनों नेताओं ने इनकार किया है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में एक रैली के दौरान ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नीति के तहत भी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि एनडीए में इस ऐलान से हलचल जरूर मचा हुआ है। वहीं 2020 में अचानक सुर्खियों में आई पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपनी पार्टी प्लूरल्स पार्टी को फिर से मैदान में उतार रही है। और पिछले बार सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली उनकी पार्टी भले ही कोई सीट न जीत सकी हो, लेकिन इस बार भी फिर पूरे राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार की हर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो पीके ने कहा है कि उनकी पार्टी न तो चुनाव से पहले और न ही बाद में किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करेगी। वे बिहार में विकल्प देने की बात कहकर नई राजनीति की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे भी सभी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं और उनका भी ऐलान सामने आ रहा है। आईपीएस अधिकारी से नेता बने शिवदीप लांडे ने भी अपनी पार्टी हिंद सेना के जरिए बिहार की राजनीति में उतरने का ऐलान किया है। वे पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद से लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी भी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और संगठन विस्तार में पार्टी जुटी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, पुष्पम प्रिया चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने से जो राज्य की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके भी कहीं ना कहीं पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, उसके बावजूद भी चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा खलबली है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी इस फैसले को पचा नहीं पा रही है और बार बार चिराग पासवान के ऊपर हमले कर रही है, इशारा कर रही है कि चिराग पासवान ने जो फैसला किया है वो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म के खिलाफ है और उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा अगर बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में आई थी। जब वो विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका फैसला हुआ था तब कई लोगों ने ये कहा था कि ये पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है जिसे लोग जानते तक नहीं हैं। लेकिन एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के भी मैदान में उतरने से ये जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन तीनों नेताओं के उतरने से बिहार की राजनीति में माहौल जो है वो काफी अलग होता दिखाई दे रहा है। अब जीत किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी, ये तो जनता के हाथों में है। लेकिन कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे दलों ने बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने का काम अभी से शुरू कर दिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।